हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अमित केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो अब पढ़ेंगे हम लाइट चैप्टर का पार्ट 3। चलिए आगे देखते हैं हम। अब पढ़ेंगे हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। तो देखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। यानी कि जो वाइट लाइट है उसके अंदर 7 कलर मौजूद होते हैं और वाइट लाइट का उन 7 कलर्स में यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बढ़ जाना, स्प्लिट होना ही कहलाता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। द रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिनॉन शोइंग डिस्पर्सन। रेनबो जो है एक प्राकृतिक घटना है जो शो करता है डिस्पर्सन को। वाइट लाइट में 7 कलर मौजूद होते हैं। Prism. When white light passes through a prism, it splits into 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. This called dispersion of colors. तो देखिए जब वाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म से पास कराते हैं, जैसे कि यहाँ से वाइट लाइट को हमने डाला इस प्रिज्म पर, तो इससे होकर यह वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 इस प्रकार से। और वो जो कलर्स रहेंगे वो रहेंगे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी इन 7 कलर में वाइट लाइट का बटना ही डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, यानी वाइट लाइट को जब प्रिज्म से पास कराया जाता है तो वह 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बढ़ जाती है, जो कि इस प्रकार हैं: वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इनको हम याद रख सकते हैं विबग्योर से। विबग्योर, इससे हम याद रख सकते हैं इनको लाइन बाई लाइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई के बारे में कि ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है। तो देखिए द आई इज रफली स्फेरिकल इन शेप एंड कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। जो आई है वो रफली स्फेरिकल होती है शेप में एंड इसके अंदर निम्नलिखित पार्ट्स मौजूद होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कॉर्निया। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। आई का जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट है उसको कॉर्निया बोलते हैं। जैसे देखिए जैसे ये डायग्राम बना रखा है, तो इसमें देखिए ये आगे वाला जो पार्ट है आई का जो ब्लैक कलर का होता है, ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, यानी इसके आर पार लाइट जा सकती है। ठीक है, इस आगे वाले फ्रंट पार्ट को ही बोलते हैं हम कॉर्निया। ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड है आइरिस। ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड बिहाइंड द कॉर्निया, इट गिव्स द आई इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे की ओर, जो क्या है आँख को अलग अलग कलर प्रदान करती है। इसी आइरिस के कारण ही जो ह्यूमंस हैं उनकी आँखों का कलर अलग अलग होता है। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आइरिस जो है हमारी आँख के अंदर प्रवेश करने वाले लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है, यानी कितनी मात्रा में हमारी आँख के अंदर लाइट जाना है उसको कंट्रोल करता है।
चलिए इसे डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो देखिए, आइरिस होता है, ये जो कॉर्निया था उसके जस्ट पीछे की साइड, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से ये वाली जो स्ट्रक्चर है कॉर्निया के पीछे, इसको बोलते हैं आइरिस। ठीक है। अब लाइट जब एंटर करेगी हमारी आँख के अंदर तो यहाँ से बीच में से करेगी, यानी ऊपर से तो इसको लेंस को इसने घेर रखा है आइरिस ने, तो बीच से ही लाइट जो है आँख के अंदर एंटर कर पाएगी। ठीक है। तो लाइट का जो अमाउंट है वो यही निर्धारित करता है। यदि ये और थोड़ा नीचे हो जाए तो ये जो होल है बीच का वो छोटा हो जाएगा, जिसमें से लाइट कम जाएगी, और पीछे की ओर सरक जाए तो फिर जो होल है बड़ा हो जाएगा और लाइट अंदर आसानी से और ज़्यादा मात्रा में जा पाएगी। ठीक है। यानी यही कंट्रोल करता है कि लाइट को आँख के अंदर कितना जाना है कितना नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है प्यूपिल। इसे देखिए, ए स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस इज कॉल्ड पपिल। जो हमने अभी देखा था, यानी कि आइरिस ऊपर की ओर है और बीच में से क्या है, एक होल है ये वाला, जिसमें से लाइट अंदर पार जाएगी। ठीक है। उस होल को ही बोलते हैं प्यूपिल। यानी आइरिस और वो आइरिस के बीच में जो होल है ये वाला, जिसमें से लाइट अंदर एंटर कर रही है, उसको ही बोलते हैं प्यूपिल। आगे देखिए, लेंस। देयर इज ए कॉन्वेक्स लेंस बिहाइंड द प्यूपिल विच फोकसेज लाइट। यानी हमारी जो आई है उसके अंदर एक लेंस पाया जाता है। ठीक है। जैसे ये दिख रहा है ना, ये वाला गोल गोल, ये लेंस हमारी आई के अंदर पाया जाता है। और यदि क्वेश्चन पूछे हमारी आई के अंदर कौन सा लेंस पाया जाता है, हमारी आई के अंदर पाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। ये हमारी आई के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रेटिना। रेटिना होता है द स्क्रीन एट द बैक ऑफ द आई वेयर द लेंस फोकसेज लाइट इज कॉल्ड द रेटिना। यानी कि हमारी आँख के अंदर जब लाइट एंटर करती है, जैसे देखिए इसमें जब लाइट अंदर एंटर करेगी हमारी आँख के अंदर, तो पीछे लेंस से होकर ये एक पीछे की ओर, आँख के पीछे की ओर एक स्क्रीन पर पॉइंटेड होगी। ठीक है। इस वाली जगह पर, उस पॉइंट को ही बोलते हैं रेटिना। ठीक है। यानी आँख के अंदर जो लाइट एंटर करती है वो लेंस के थ्रू एक पॉइंट पर फोकसित होती है, जिसको बोलते हैं रेटिना। और तभी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, क्योंकि उसकी जो इमेज है वो कहाँ बनती है, रेटिना पर। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी आँख के अंदर इमेज कहाँ पे क्रिएट होती है, वो होगी रेटिना पॉइंट पर। ठीक है। अब देखिए ऑप्टिकल नर्व्स। दीज ट्रांसफर्ड सेंसेशंस फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। यानी हमारे ब्रेन के लिए सेंसेशंस को ट्रांसफ़र जो करता है उसको ही बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। जैसे देखिए, यानी ये पीछे की ओर ऑप्टिकल नर्व्स पाई जाती हैं जब रेटिना पर लाइट
फोकस करेगी, ठीक है। तो उसकी जानकारी जो सूचनाएं हैं वो इन ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा माइंड के लिए भेजी जाएंगी और वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जो हैं दो प्रकार के होते हैं, कॉन्स और रॉड्स। कॉन्स होते हैं सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर, डे बर्ड हैव मोर कॉन्स देन रॉड। यानी कॉन्स जो होती हैं सेंसिटिव होती हैं ब्राइट लाइट के लिए और कलर के लिए, ठीक है। ये पाई जाती हैं जो दिन में देखने वाले पक्षी होते हैं उनके अंदर, यानी जो दिन में देख सकते हैं उनकी आइज के अंदर कॉन्स पाए जाते हैं। और रॉड्स होते हैं सेंसिटिव टू डिम लाइट, यानी कम लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं, यानी जिनके नेत्रों के अंदर रॉड्स अधिक पाए जाते हैं वो रात में देख सकते हैं, और जिनकी आँखों के अंदर कॉन्स अधिक पाए जाते हैं वो दिन में देख सकते हैं। रॉड्स पाए जाते हैं जैसे कि लाइक आउल्स जो हैं उनकी आँखों के अंदर रॉड्स पाए जाते हैं जिसके कारण वो रात में देख सकते हैं। इनके आँखों के अंदर मोर रॉड्स होते हैं और फ्यूअर कॉन्स होते हैं, यानी कॉन्स कम मात्रा में होते हैं, ठीक है। और जो दिन में देखने वाले बर्ड्स हैं उनकी आँखों के अंदर कॉन्स अधिक होते हैं, रॉड्स कम होते हैं। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट वह स्थान है जहाँ पर लाइट पड़ने पर हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। मान लो रेटिना पर लाइट ना पड़कर, अभी जब रेटिना पर लाइट पड़ती है तभी हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। अब रेटिना पर अगर लाइट ना पड़े वो और नीचे की साइड पड़ने लग जाए तो वहाँ पे पड़ने के कारण हमें जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देता है। उस स्पॉट को ही कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। जैसे कि लाइट अभी रेटिना पर ना पड़कर यहाँ पे पड़ने लग जाए इस पॉइंट पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रेटिना पर अगर लाइट ना पड़कर उसके नीचे की साइड पड़ने लग जाए तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसकी जो सूचना है वो हमारे माइंड के लिए नहीं पहुँचेंगी, ठीक है। उस स्पॉट को ये बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। देखिए आगे अब नेक्स्ट है रीडिंग डिस्टेंस। जो रीडिंग डिस्टेंस है यानी हमारे नेत्रों के द्वारा अधिकतम न्यूनतम पास रखी हुई वस्तु को कितनी को मतलब हमारे नेत्रों के पास हम किसी बुक को कितने पास रखकर पढ़ सकते हैं वो वाला डिस्टेंस है, ठीक है। द कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर रीडिंग विद ए नॉर्मल आई इज अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर। यानी हम अपने आँखों के आगे 25 सेंटीमीटर तक किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। यदि उससे और अधिक पास लाएंगे तो फिर हम उसको सही प्रकार से पढ़ नहीं सकते। जैसे कि बुक को हमने अपनी आँखों के आगे रखा, अगर उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तब तो हम उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन 25 सेंटीमीटर से और कम कर गए जैसे कि 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर तो उन वर्ड्स को हम अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ पाएंगे। आगे देखिए अब पढ़ेंगे हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन, यानी नेत्रों के अंदर होने वाले जो डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में। पहला है मायोपिया, जिसको नियर साइटनेस भी बोलते हैं। इसमें देखिए इन दिस डिफेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर नॉट सीन क्लियरली, यानी इस वाले डिफेक्ट में हम जो दूर रखी हुई वस्तुएं हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्लियर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। कौन से दोष में, नियर साइटनेस में, ठीक है। अब एक बात याद रखना, इनके नाम का विपरीत होगा। जैसे कि यहाँ पे नियर है यानी पास वाला है, यानी नियर साइटनेस यानी पास वाला दृष्टि दोष है, तो इसमें पास वाली नहीं दिखने चाहिए ऑब्जेक्ट, लेकिन होता उल्टा है। जैसे नियर है यानी पास वाला दृष्टि दोष है तो इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखेंगे, यानी दूर वाली वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं, ठीक है।
जबकि दूसरा वाला है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटनेस बोलते हैं, यानी दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। उसमें पास वाले ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे, नियर बाई ऑब्जेक्ट, यानी जो पास ऑब्जेक्ट्स होंगे वो साफ नहीं दिखते हैं। जबकि नाम क्या है, फार है, यानी दूरदृष्टि दोष है इसका नाम। ठीक है, यानी इनके नाम का विपरीत होता है। अब देखिए मायोपिया जो है नियर साइटनेस, इसमें जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो साफ दिखाई नहीं देते हैं। और दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड यूजिंग स्पेक्टेकल्स विद ए कॉनकेव लेंस। इस दोष को हम दूर कर सकते हैं चश्मे का यूज करके, स्पेक्टेकल्स का यूज करके। कौन से लेंस वाला चश्मा होना चाहिए, कॉनकेव लेंस वाला चश्मा होना चाहिए। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया जो है इसको भी दूर किया जा सकता है कौन से चश्मे के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस वाले चश्मे के द्वारा। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक ट्रिक से बताऊं इसको। जैसे कॉनकेव है तो कॉन और कॉन तो दोनों में सेम है। देखिए जैसे कॉन और कॉन तो दोनों में सेम है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो मायोपिया जो है यानी नियर साइटनेस है, यदि उसमें पूछे कौन से लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसमें देखिए नियर NEAR 4 वर्ड हैं। ठीक है, और इसमें केव यानी CAVE, इसमें भी 4 ही वर्ड हैं। ठीक है, तो इससे याद रखना नियर में कौन से लेंस का यूज किया जाएगा, कॉनकेव का। और इसमें देखिए फार यानी 3 वर्ड हैं, तो इसमें वैक्स, इसमें भी 3 वर्ड हैं। ठीक है, तो इस फार साइडनेस में यूज किया जाएगा कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, इस ट्रिक से आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड जो दोष है हमारा वो है कैटरेक्ट। इन ओल्ड एज द आई लेंस बिकम्स क्लाउडी और फॉगी कॉजिंग ब्लर्ड विजन। दिस इज करेक्टेड थ्रू सर्जरी। यानी ओल्ड एज में आई लेंस जो होता है वो क्लाउडी और फॉगी हो जाता है, यानी उसमें एक वाइट परत सी जम जाती है। जैसे बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनके आँखों के अंदर आपने देखा होगा एक वाइट कलर का परत जमा हो जाता है, जिसके कारण उनको साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसको भी दूर किया जा सकता है करेक्टेड थ्रू सर्जरी, यानी सर्जरी के थ्रू। ठीक है, आगे देखिए विजुअली एम्पायर्ड पर्सन। विजुअली एम्पायर्ड पर्सन उन लोगों को बोलते हैं जो सम पीपल कैन नॉट सी एट ऑल फ्रॉम बर्थ वाइल अदर लूज देयर साइट ड्यू टू डिजीज और इंजरी। यानी कुछ लोग जो होते हैं वो जन्म से ही अंधे होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो किसी डिजीज के कारण या इंजरी के कारण अपनी आँखें खो देते हैं। ठीक है, उनको ही बोला जाता है विजुअली एम्पायर्ड पर्सन्स। अब देखिए इनके पढ़ने के लिए एक ब्रेल सिस्टम बनाया गया है जो कि मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स है। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, यानी एक मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स बनाया गया है जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन के लिए है। इट वॉज डेवलप्ड बाई लुइस ब्रेल, जिसको लुइस ब्रेल ने डेवलप किया था। द ब्रेल सिस्टम हैज़ 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स, यानी ब्रेल सिस्टम जो है उसमें 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स होते हैं। हमने 4 वीडियो की बोला था, बट हम 3 पार्ट्स में ही इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में देखिए मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, उसमें हेडिंग गलत हो गई थी, उसको ठीक कर लेना। देखिए यहाँ पे ये वाली, यानी इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिख गया है ना, जबकि यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसकी जो हेडिंग है वो कर लेना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, बस यहाँ रिफ्लेक्शन को काट के इंसिडेंस कर लेना। ठीक है, बाकी सब सही है। द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल फॉर्म्ड होता है उसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं। बताया तो ठीक था, बट
यहाँ पे गलती से रिफ्लेक्शन लिख गया था, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। आई होप आपको सब समझ आया होगा। आगे मिलेंगे हम क्वेश्चंस के साथ, जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे सभी चैप्टर्स के लिए करवाएंगे उनको। अब चैप्टर 12 के करवाएंगे, ठीक है। इनमें से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और इनसे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। आप पढ़िए और उन वीडियोज़ को देखिए, ठीक है।